हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। दोस्तों अगर आपका ईश्वर पर से विश्वास उठने लगा है तो ये कहानी जरूर सुनिए। एक व्यापारी आदमी ने अपनी छुट्टियों के दिनों का आनंद लेने के लिए एक नाव बनवाई। नाव तैयार होते ही उसने उसे समुद्र में ले जाने का निश्चय किया। समुद्र में नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, लेकिन तभी अचानक एक तेज तूफान उठा। नाव तूफान की तेज हलचल में तहस नहस हो गई, लेकिन वो आदमी लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गया। तूफान शांत होने पर वह व्यक्ति तैरते तैरते एक टापू पर पहुंचा। हालांकि वहां किसी भी व्यक्ति का कोई नामो निशान नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि जब मैंने अपने पूरे जीवन में किसी का बुरा नहीं किया है, इसलिए मेरे साथ भी बुरा नहीं हो सकता। उसने विश्वास किया कि ईश्वर ही बचाएंगे। उसने धीरे धीरे टापू पर उगे झाड़ फूलों को खाते हुए अपने दिन बिताने लगा। हालांकि धीरे धीरे उसको ये महसूस होने लगा कि वो इस टापू पर फंस गया है, फिर भी वह ईश्वर पर अपना पूरा विश्वास बनाए रखता था। उसने विचार किया कि उसने इतने दिन टापू पर बिता दिए हैं, तो क्यों ना यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी बना ली जाए। कौन जाने कितने और दिन यहाँ बिताने पड़े। उसने पूरे दिन लकड़ियों और पत्तियों को इकट्ठा करते हुए अपनी झोपड़ी की नींव रखने का काम शुरू किया। जब रात का समय आया तो उसकी झोपड़ी तैयार थी, लेकिन अचानक मौसम में बदलाव हो गया। बिजली जोर जोर से चमकने लगी और गरजने लगी। एक बिजली उसकी झोपड़ी पर गिरी। उसकी नजरों के सामने झोपड़ी आग में जलकर खाक हो गई। ये दृश्य देखकर उस व्यक्ति का मन टूट गया। वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि क्यों नहीं बनाई। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वह व्यक्ति हताश और निराश होकर सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और वो बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से उन्होंने वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी देखी, जिससे उन्हें लगा कि टापू पर कोई मुसीबत में है। उसने कहा, अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता भी नहीं चलता कि कोई टापू पर है या नहीं। उस मनुष्य की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने ईश्वर से क्षमा मांगी और बोला, हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तुम मेरी झोपड़ी को जलाकर मुझे बचाने की योजना बनाई है। अब मुझे यकीन हो गया कि आप अपने भक्त का सदा ध्यान रखते हैं। आपने मेरी सहनशीलता की परीक्षा ली, लेकिन मैं उसमें विफल हो गया। कृपया मुझे माफ कर दें। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए तो हमें घबराने की बजाय उस मुश्किल से डटकर सामना करना चाहिए। भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जिस व्यक्ति का ईश्वर पर विश्वास होता है वो हर परेशानी का सामना दृढ़ता से करता है। जीवन में कभी भी भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए। यदि आपकी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है तो ये उनकी इच्छा से हो रहा है। भगवान मनुष्य के अंदर वास करके हमें मुसीबत से निकालने आएंगे, इसलिए ईश्वर पर विश्वास कायम रखें। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।